हेलो गाइस, वेलकम बैक टू संडे लैब। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। इससे पहले क्लास में हमने क्या किया था, हमने 60, 30, 45 ये तीनों एंगल का जो वैल्यू है वो देखा था। चलिए आज हम देखेंगे 90 डिग्री और 0 डिग्री। 0 डिग्री में चलिए पहले 0 डिग्री से शुरू करते हैं। तो 0 डिग्री में क्या होगा, वही एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे हम। राइट एंगल ट्राइंगल लिया, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए बी सी, ये है हमारा थीटा और थीटा इक्वल्स टू क्या है 0 डिग्री। अभी 0 डिग्री नहीं है, अभी 0 डिग्री नहीं है, पर ये जब ये 0 डिग्री हमें निकालना है, मतलब 0 डिग्री का जो वैल्यू है वो निकालना है। तो 0 डिग्री कैसे होगा, ये एंगल ये थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री कैसे होगा कि ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। क्या हुआ, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ए बी सी, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या रहा, ये रहा कि देखो ये जो AC है और ये AC है, ये छोटा है ना, ये AC छोटा हो गया है और ये एंगल भी छोटा हो गया है ना, ये एंगल भी छोटा हो गया और AC भी छोटा हो गया। तो चलिए थोड़ा और देखते हैं। ये और छोटा हो गया, और छोटा हो गया, ये एंगल भी छोटा हो गया, ये हाइपोटेन्यूज भी छोटा हो गया। थोड़ा और देखते हैं, ये और छोटा हो गया, ये और छोटा हो गया, ए बी सी। चलिए एक और देखते हैं, और छोटा हो गया है ना, और छोटा हो गया। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हो जाएगा कि ये जो हाइपोटेन्यूज वाला एंगल साइड है ना, हाइपोटेन्यूज वाला साइड है ये, अच्छा पहले तो ये बेस है। अब जब ये एकदम ये एंगल 0 डिग्री हो जाएगा तब हमारा डायग्राम क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो क्या होगा, ये बेस के ऊपर ये हाइपोटेन्यूज कुछ ऐसे होगा। क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये तो एकदम एक लाइन पे आ गया। जो इसमें क्या हुआ कि जो हाइपोटेन्यूज वाला साइड है ना AC, ये AC BC, AC इक्वल टू BC हो गया। कैसे कि AC वाला जो साइड है हाइपोटेन्यूज का, वो एकदम छोटा होते 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 क्या हुआ कि BC के साथ एकदम मिल गया, BC के साथ एकदम मिल गया। और परपेंडिकुलर वाला साइड है, फिर वो कहा गया, परपेंडिकुलर वाला साइड 0 हो गया। तो हम ऑपरेशन जो हमारा है वो करेंगे किस पे, हम करेंगे इस पे, ये वाला जो डायग्राम है हम इस पे करेंगे। जो ये वाला जो डायग्राम है, इस स्टेप से जब ये एंगल पूरा 0 हो जाएगा, वो 0 होने से थोड़ा जो पहले, एक स्टेप पहले, जो वो एक कदम पहले जो डायग्राम है ना, हम उस पे काम करेंगे। क्यों, क्योंकि ये एक लाइन है। अब लाइन में तो कुछ समझ आ नहीं रहा कि क्यों, कौन सा वाला ए बी है, कौन सा वाला, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो कंफ्यूजन को इग्नोर करने के लिए हम ये वाला, ये जो स्टेप है इस स्टेप पे काम करेंगे, ये मान के कि ये एंगल 0 है, ये एंगल थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे 0 हो रहा है। ये 0 असल में नहीं हो रहा है, पर क्या हो रहा है कि ये जो छोटा हो रहा है ना, ये एक स्टैटिक डायग्राम तो है नहीं, तो ये छोटा होते होते जा रहा है ना ये ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में क्या हो रहा है कि थीटा इक्वल्स टू 0, मतलब थीटा टेंडिंग टू 0। थीटा 0 अभी हुआ नहीं है पर होने जा रहा है ना, वही एक ना एक दिन होगा, वो हमें पता है, पर अभी भी हुआ नहीं है। तो हम उस स्टेप पे काम करेंगे। डायग्राम ये रहा हमारा A B C और ये थीटा इक्वल्स टू 0, ये हमारा 90 डिग्री। हमने वो जब लाइन देखा था तब क्या था कि परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 0, परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 0 और हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू बेस।
है ना, हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू बेस इक्वल्स टू ए सेंटीमीटर मान लेते हैं, इक्वल्स टू ए सेंटीमीटर। तो हम इधर क्या करेंगे, h इक्वल्स टू क्या हो गया, h इक्वल्स टू a, b इक्वल्स टू क्या हो गया, a सेंटीमीटर, और p इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने देखा ना कि ये 0 हो गया। हमें ये पूरा एक डायग्राम मिल गया। तो हम अब क्या करेंगे कि हम साइन लेंगे, साइन 0 डिग्री। साइन मतलब क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये रहा हमारा परपेंडिकुलर 0 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर देखिए, एक चीज एक बार लिख लेते हैं पर बार बार नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि ये तो रेशियो है ना, और रेशियो में हमें पता है कि रेशियो में सेंटीमीटर जो यूनिट्स होते हैं वो कट जाते हैं। तो ये b मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू p बाई एच, सम पीपल हैव। तो h क्या है हमारा, a सेंटीमीटर। तो देखिए ये 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो हम ये बार बार नहीं लिखेंगे, अभी जस्ट देखने के लिए हमने लिख लिया। तो साइन थीटा साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 बाई ए। हमने पहले भी देखा है कि 0 जब न्यूमरेटर पे आता है तो क्या हो जाता है, 0, है ना, 0 हो जाता है। अब हम निकालेंगे कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री क्या है, कर्ली ब्राउन हेयर, तो b बाई एच, b बाई एच। तो b है हमारा a और एज भी है a, ये कट गया और क्या हो गया 1। tan 0 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा 0, बेस क्या है a, तो 0। अब कोसेक क्या होगा, फिर देखते हैं। कोसेक थीटा मतलब कोसेक 0 डिग्री क्या होगा, साइन इक्वल्स टू 0 और 1 बाई 0 मतलब नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड और एन डी, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे एन डी लिखेंगे ताकि आसानी हो। तो सेक 0 डिग्री क्या होगा, कोसेक कॉस 0 डिग्री मतलब 1, तो फिर 1 बाई 1, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है ना, तो 1 हो जाएगा। कॉट 0 डिग्री, tan का 0, अब 0 बाई 1 हम क्या होगा 1 बाई 0, वन बाई 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड, एन डी। तो एक बार हम चेक कर लेंगे कि ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज सच में ऐसा है कि नहीं। हम एक बार वो टेबल से मिला लेंगे, मैच करवा लेंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 जो रेशियोज है, इन रेशियोज का जो 0 डिग्री का वैल्यू है वो सही में सच है कि नहीं। ठीक है, अब ये गया 0 डिग्री। हम अब देखेंगे कि 90 डिग्री में कैसा होता है, 90 डिग्री में कैसा होता है डायग्राम। 0 डिग्री देखिए, जो 60 डिग्री, ये सारे जो रेशियोज है ना, इन सारे रेशियोज का जो थीटा का वैल्यू है, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, ये जो वैल्यूज है थीटा का, इसका जो प्रूफ है, जो 30 डिग्री इक्वल्स टू हमने देखा है कि 30 और 60, 45 भी देखा है। तो मान लीजिए 30 डिग्री हम लेते हैं, 30 डिग्री साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू है, तो वो वैल्यू असल में सही है कि नहीं, वो प्रूफ करने का जो तरीका था, वो तरीका हमें प्रैक्टिस करना है ना। वो सारे तरीके प्रैक्टिस करने हैं ताकि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट एकदम पानी की तरह साफ हो जाए, है ना। तो आप कर रहे हैं ना प्रैक्टिस, उम्मीद है कि कर ही रहे होंगे प्रैक्टिस। देखिए, प्रैक्टिस करना तो बहुत ज़रूरी है ताकि ये अलग से रट्टा मारने की कोई ज़रूरत ना पड़े, कोई भी चीज़ रट्टा मारने की ज़रूरत ही ना पड़े। हम एकदम जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ जाए तो हम कर ही लेंगे, कॉन्सेप्ट अगर समझ आ जाए तो। चलिए अब हम देखते हैं कि 90 डिग्री का जो फंडा है वो क्या है। फिर से वही एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल है। एक चीज देखिए, जब हम राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं ना, हमारा कंसर्न कभी भी ये 90 डिग्री वाला एंगल होगा ही नहीं। हमारा कंसर्न होगा ये जो थीटा वाला एंगल है ये, क्योंकि हमें तो ये वाला जो थीटा एंगल है इसका वैल्यू निकालना है ना। इसका वैल्यू है 30 डिग्री,
45 डिग्री, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का तो कोई बात ही नहीं है इधर। थीटा इक्वल्स टू जो है, ये थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होना चाहिए। ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री ही है ना, ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, फिक्स्ड है। पर ये जो एंगल है थीटा, ये थीटा का एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, ये डायग्राम कुछ ऐसा आ जाएगा। देखिए थोड़ा बड़ा हुआ है, इस ट्रायंगल से थोड़ा बड़ा हुआ है ये एंगल, ये ऑलरेडी है ए बी सी, ए बी सी। नेक्स्ट ट्रायंगल जो होगा वो होगा, कहते हैं ऐसा। देखिए ये टेंडिंग टू 90 डिग्री हो रहा है ना, यहाँ पे ये टेंडिंग टू 90 डिग्री हो रहा है, पर अभी भी 90 डिग्री हुआ नहीं है, ये अभी भी 90 डिग्री हुआ नहीं है। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एकदम ऐसा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा और इसके ऊपर और एक लाइन, ये लाइन जो है एसी वाला लाइन, ये लाइन इसके ऊपर आ जाएगा। तो फिर इधर क्या हो रहा है, इधर बेस इक्वल्स टू 0 और h इक्वल्स टू p, हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू p इक्वल्स टू a मान लेते हैं, इक्वल्स टू a मान लेते हैं। तो ये तो है हमारा फाइनल डेस्टिनेशन, ये है हमारा फाइनल जो स्टेप है वो। पर हम इससे तो ले नहीं सकते क्योंकि इसमें कुछ समझ तो आ नहीं रहा। तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे ये वाला जो ट्रायंगल है, हम लेंगे इस स्टेज को, क्योंकि ये देखिए ये टेंडिंग टू 90 डिग्री आ रहा है ना, तो हमें टेंडिंग टू 90 डिग्री वाला ही चाहिए, पूरा 90 डिग्री नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा जब 90 डिग्री हो रहा है ना तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जा रहा है, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो हम ये वाला स्टेप लेंगे, तो इसे रब कर देते हैं। तो हमारा ये बेस इक्वल्स टू 0 और h इक्वल्स टू a और p इक्वल्स टू a सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे कि पहले साइन का वैल्यू निकालेंगे। साइन 90 डिग्री क्या होता है, p बाई एच, हमने देखा है p बाई एच, तो क्या हो जाएगा a बाई ए कैंसिल हो रहा है तो 1 हो रहा है। अब cos 90 डिग्री, cos का क्या है, कर्ली ब्राउन हेयर, b बाई एच, तो क्या हो जाएगा 0 बाई ए मतलब 0। tan 90 डिग्री मतलब tan 90 डिग्री मतलब p बाई बी, और p क्या है हमारा a, p है a और b है 0, तो ये क्या हो जा रहा है नॉट डिफाइंड nd। अब कोसेक 90 डिग्री क्या है, कोसेक 90 डिग्री क्या है, साइन 90 डिग्री का उल्टा मतलब 1। कॉस सेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री मतलब 0, 1 बाई 0 मतलब nd नॉट डिफाइंड। कॉट थीटा मतलब कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री क्या है, टैन का उल्टा, टैन का उल्टा देखिए nd आ रहा है, नॉट डिफाइंड। हमने क्या देखा था कि 1 बाई नॉट डिफाइंड क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा 0। तो ये हमारा निकल गया। हम इसका भी चेक कर लेंगे कि साइन 90 डिग्री जो वैल्यूज निकले हैं, वो वैल्यूज जो 90 डिग्री का है वो सच में उस टेबल से मिलता है कि नहीं। ठीक है, तो आज का हमने इतना देख लिया है, तो चलिए बाय, आज के लिए इतना ही। बाय गाइस, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।